नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है। और सियासत की बात में आज हम चर्चा करेंगे चिराग पासवान की, जो ना घर के हैं ना घाट के। जी हाँ, ना संसदीय दल उनके पास है, ना पार्टी उनके पास है, ना बीजेपी उनसे खुश है और जेडीयू तो पहले से ही नाराज है। आरजेडी से अभी भी दूरियां हैं और कांग्रेस को पता नहीं कि उनके साथ क्या करें। यानी वो बनने तो चले थे सबसे बड़े और महत्वपूर्ण पॉलिटिकल प्लेयर बिहार के, पर खुद जीरो हो गए। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी सीख है, चाहे जो भी कैलकुलेशन रहा हो चिराग पासवान का कि वो जेडीयू को हटाकर वो दूसरी बड़ी पार्टी हो जाएं और बीजेपी के साथ उनका रिश्ता वैसे ही हो जाए जैसे नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। लेकिन इससे एक चीज़ साफ है, आपको पद तो मिल सकता है बेटे होने के कारण, पत्नी होने के कारण, लेकिन राजनीतिक विरासत ऐसे नहीं मिलती है। और उसके राजनीति में बहुत उदाहरण हैं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन दूसरा चुनाव हार गए। राहुल गांधी अध्यक्ष बन गए कांग्रेस पार्टी के, उपाध्यक्ष बन गए कांग्रेस पार्टी के, लेकिन 2 लोकसभा चुनाव हार गए। इससे सीख मिलती है कि हमारे समाज में और हमारी राजनीति में आपको पद तो मिल सकते हैं आसानी से, लेकिन जब तक लोगों की स्टैंप नहीं होती तब तक आप नेता नहीं माने जाते। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देश की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी हैं। जी हाँ, नेहरू की बेटी थी, उनको इंतजार करना पड़ा अपना वक्त का। लाल बहादुर शास्त्री बने, लोग कहते हैं कि उस वक्त भी वो चाहती थी लेकिन बन नहीं पाई। और उसके बाद जब पार्टी में लड़ाई हुई, जो कहते हैं कि द सो कॉल्ड सिंडिकेट, जो पुराने बड़े दिग्गज नेता थे, जब उनकी लड़ाई हुई इंदिरा गांधी से, तो उन नेताओं के पास रह गई पार्टी और इंदिरा गांधी के पास आ गई जनता, बनी कांग्रेस आई और इंदिरा गांधी अपने आप में नेता और प्रधानमंत्री दोनों बन गई। तो इससे साफ है कि अगर चिराग पासवान सोचे कि अदालत जाके उन्हें पार्टी मिल जाएगी, पार्टी का दफ्तर मिल जाएगा, लेकिन वो नेता नहीं बन सकते। दूसरा बड़ा उदाहरण लक्ष्मी पार्वती का। एनटी रामाराव अपने टाइम में बहुत बड़े मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने कांग्रेस को हरा दिया था 1980 में, नाक पे दम कर दी थी राजीव गांधी सरकार की। लेकिन जब लक्ष्मी पार्वती को उन्होंने इंपोज किया टीडीपी में, तो उनके दामाद ने ही, जिसे कहते हैं, रिवोल्ट कर दिया। चंद्रबाबू नायडू 3 बार मुख्यमंत्री बने आंध्र प्रदेश के, और न केवल उन्होंने रिवोल्ट किया बल्कि जिसे कहते हैं पॉलिटिकल एग्जाइल में है आज तक लक्ष्मी पार्वती, उनकी दूसरी पत्नी थी। लेकिन उनको पद मिला पर राजनीतिक विरासत नहीं मिल पाई। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, जानकी रामचंद्रन का। एमजीआर की पत्नी थी, वो भी चंद दिनों के लिए मुख्यमंत्री बन गई। पार्टी ने समझा कि पूरी सिंपैथी मिलेगी, लेकिन हुआ क्या? राजनीतिक विरासत किसके पास गई? राजनीतिक विरासत जयललिता के पास गई। जयललिता ने कब्जा किया एडीएमके पे, वो मुख्यमंत्री रही, टक्कर उन्होंने करुणानिधि को दी। तो इससे बहुत साफ होता है कि अगर आपको राजनीतिक विरासत चाहिए तो पद से नहीं मिलती है। जैसे कि लोग कह रहे थे कि बताइए, देखिए कि जो ब्रेक अवे फैक्शन है, जिन्होंने कंट्रोल कर लिया है पार्टी को, अब उनको बाहर निकालने चिराग पासवान के समर्थक पार्टी ऑफिस पहुंच गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और उदाहरण देता हूं, जब तमिल मनीला कांग्रेस बनी, मूपनार कांग्रेस बनी, तो कांग्रेस के हर दफ्तर में 24 घंटे के भीतर मूपनार कांग्रेस के झंडे लहलहा रहे थे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस मूपनार कांग्रेस हो गई। कहने का मतलब है, जब तक मूपनार वापस नहीं आए तब तक वो तमाम बिल्डिंगें जो छोटे छोटे कस्बों में बनी थी, जो कांग्रेस की थी, वो सब मूपनार कांग्रेस के पास थी। तो ये हमारी राजनीति का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि आपको पद मिल सकता है राजनीति में, आपको स्टेचर मिल सकता है, आप किसी के बेटे हों, बच्चे हों, लेकिन राजनीतिक वर्चस्व तभी बनता है जब आप ये अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। उद्धव ठाकरे को लोग बोलते थे कि टाइगर के बेटे हैं पर दांत नहीं है उसमें, और लोग कहते थे राज ठाकरे बड़ा आदमी है। लेकिन देखिए, उद्धव ठाकरे अपने आप में आए, उन्होंने लड़ाई लड़ी, बीजेपी से लोग कहें धोखा दिया, लेकिन जो भी हुआ आज वो मुख्यमंत्री बने हैं। तो उद्धव ठाकरे को कोई आज नहीं कह सकता कि वो केवल इसलिए हैं कि वो बेटे हैं किसी के। हाँ, थे बेटे तो पद मिला, लेकिन नेता तभी बने जब लड़ के वो मुख्यमंत्री बने। तो चिराग पासवान की जो कहानी है उससे सीख बहुत साफ है। आप पद तो ले सकते हैं अपने पिताजी से, किसी भी पार्टी के हो, क्योंकि हमारी अधिकतर पार्टियां डायनेस्टिक हैं, परिवारवाद जमकर है, और परिवारवाद ऐसा है कि दूसरे लोगों को आने नहीं देता। लेकिन उसमें भी नेता तो वही बनता है जो लोगों के बीच जीतता है, और यही सबसे बड़ा सच है। और मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी बात जो निकल के आती है चिराग पासवान के प्रकरण से। कहने का मतलब कि अगर चिराग पासवान का एक दरवाज़ा बंद हुआ है तो दूसरा दरवाज़ा भी खुला है। एक वक्त 2002 में उनके ही पिताजी रामविलास पासवान ने अपने पॉलिटिकल कैलकुलेशन के कारण अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट छोड़ दी। उन्होंने कहा मैं इस कैबिनेट में नहीं रहूँगा, और लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर 2004 में यूपीए के अंग बने और मिनिस्टर बन गए।
तो कहने का साफ है कि पॉलिटिक्स रिवॉल्विंग डोर होता है, अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। लेकिन इस बार जेडीयू और बीजेपी ने रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को राजनीतिक सच्चाई दिखा दी है। कहने का मतलब है कि राजनीति में जो बहुत ज़्यादा चतुर सुजान बनने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं पटकनी मिलती है। और ये उनका पहला लेसन है राजनीति में, जो नीतीश कुमार ने उनको सिखा दिया है। क्योंकि नीतीश कुमार को जो नुकसान हुआ वो चिराग पासवान के कारण ही विधानसभा चुनाव में हुआ था। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।